चलिए तो फिर अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपके सामने लिखा जा रहा है वो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आईडी नंबर 704022 के रूप में आया था। इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया था, जरा उसे देख लेते हैं। आपसे पूछा गया था कि आपको एक सेट एक्स दिया हुआ है जो कि नॉन एम्प्टी एंड फाइनाइट, ओके। फिर उसको यूज करके एक नया सेट कैपिटल वाई बनाया गया। इस कैपिटल वाई सेट को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जल्दबाजी में कई बार कैपिटल वाई सेट जो है हम गलत पढ़ लेते हैं। देखिए वो क्या कर रहा है। कैपिटल वाई में है एफ इनवर्स ऑफ 0, जहां एफ एक रियल वैल्यूड फंक्शन है ऑन एक्स। अब जब हम पहली बार इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो ऐसे हमें लगता है कि एफ हम कोई भी फंक्शन ले सकते हैं और उसके लिए इनवर्स इमेज जो निकल के आएगी 0 की, वो सेट वाई निकल के आएगा। हालांकि ऐसा नहीं। आपके लिए जो सेट वाई दिया गया है वो ये कह रहा है कि आप सेट एक्स को लीजिए, कोई सेट। फॉर एग्जांपल हम इस सवाल को करने के लिए सेट एक्स को फिक्स करने जा रहे हैं। मान लिया सेट कंटेनिंग ए बी एंड सी, ठीक है जी। आप इसे यहां रख लीजिए, ए बी एंड सी रख लीजिए, और एक्स यहां रख दिया। वो आपको क्या कह रहा है कि अब आप क्या कीजिए, एक्स से आर तक जितने फंक्शन हैं बनाइए। हर फंक्शन के लिए आप क्या कीजिए, 0 की प्री इमेज निकालिए। तो 0 की जो प्री इमेज निकल के आएगी वो आपके पास पक्का एक सेट निकल के आएगी जो कि कैपिटल एक्स का सबसेट निकल के आएगा। अब 0 को जो प्री इमेज आपके पास निकल के आएगी वो इस बात पर निर्भर करेगी कि आपका फंक्शन जो है वो 0 वैल्यू ले रहा है या नहीं ले रहा। फॉर एग्जाम्पल, अगर अब मैं एक्स से आर तक कोई ऐसा फंक्शन लूं जिसकी इमेज में 0 आ ही नहीं रहा, तो 0 की प्री इमेज में केवल एम्प्टी सेट निकल के आएगा। तो कैपिटल वाई जो है आपके पास एम्प्टी हो जाएगा जब आपने ऐसा फंक्शन लिया हुआ है एक्स से आर तक, एक ऐसा रियल वैल्यूड फंक्शन लिया हुआ है एक्स से आर तक जिसमें ए बी और सी इन तीनों की इमेज 0 नहीं। यार नेक्स्ट बात करते हैं। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि ये तीनों के तीनों को आपने 0 पे मैप कर दिया, ठीक है जी, तीनों के तीनों को आपने 0 पे मैप कर दिया, तो 0 की प्री इमेज में ये तीनों निकल आएंगे। तब हमारे पास एफ इनवर्स ऑफ 0 आएगा सेट कंटेनिंग ए बी एंड सी। सही है। नेक्स्ट, अगर मान लिया ए और बी 0 पे जा रहे हैं, सी 0 पे नहीं जा रहा, तब 0 की प्री इमेज में आएगा सेट कंटेनिंग ए बी। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप बी और सी को 0 पे मैप करते हैं तब, और ए को नहीं मैप करते, तब आपके पास 0 की प्री इमेज में आएगा बी एंड सी। एंड सिमिलरली अगर आप ए और सी को 0 पे मैप करते हैं और बी को 0 पे मैप नहीं करते हैं, तब आपके पास निकल के आएगा सेट कंटेनिंग ए एंड सी। सबसे इंपॉर्टेंट बात, 3 केस और रह गए, और वो है कि अगर ए 0 पे जा रहा और बी और सी 0 पे नहीं जा रहे तो 0 की प्री इमेज में ए आएगा। अगर बी 0 को गया, ए और सी 0 को नहीं गया, तो 0 की प्री इमेज में बी आएगा। एंड अगर सी 0 को गया, ए और बी 0 को नहीं गए, तो 0 की प्री इमेज में केवल और केवल आपके पास सी निकल के आएगा। दैट इज, एक केस ये आएगा, एक केस आपके पास ये आएगा, और एक केस आपके पास ये निकल के आएगा। सही। दैट इज, आप कोई भी फंक्शन ले आए, कहां से कहां तक, अपने सेट एक्स से रियल तक, कोई भी रियल वैल्यूड फंक्शन ले आए और 0 की प्री इमेज निकालें, तो आपके पास जो सेट वाई है वो ये निकल के आएगा। तो सेट वाई एक्चुअली में आपको ये दिया गया था कि आप कैपिटल एक्स से रियल तक कोई भी रियल वैल्यूड फंक्शन ले और हर फंक्शन में जाके चेक करें कि 0 की आपके पास प्री इमेज निकल के आएगी। तो यही वो सारे केसेस निकल के आएंगे, और आप देखेंगे कि सेट वाई में और कुछ नहीं निकल के आ रहा, बल्कि आपके पास जो सेट एक्स है उसी का आपके पास पावर सेट निकल के आ रहा है। ध्यान से देखिए यार। यहां से मुझे पता लगता है कि ठीक है जी, तो y की जो कार्डिनलिटी है वो आपके पास 2 पर कार्डिनलिटी ऑफ x निकल के आ रही है, दैट इज 8 निकल के आ रही है, राइट। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 निकल के आ रही है। या तो अब देखते हैं कि कौन कौन से ऑप्शंस को हम एलिमिनेट कर सकते हैं और कौन कौन से ऑप्शंस को हम टिक कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके ऑप्शन को डिस्कस करते हैं। पहला ऑप्शन आपको वो कह रहा है कि कैपिटल वाई इज एन इनफिनिट सेट। देखिए जरा, आपके पास कैपिटल वाई इनफिनिट तो नहीं आ रहा, मतलब पहला ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया, ठीक है जी। तो फर्स्ट को हमने एलिमिनेट कर दिया, राइट। आगे चलते हैं। सेकंड ऑप्शन कहता है कि वाई हैज 2 रेज पर कार्डिनलिटी ऑफ एक्स एलिमेंट्स, जो कि आपने देखा कि
ये सही हो सकता है, लेकिन अभी हम इसको टिक नहीं करेंगे। रीजन ये हमने जस्ट वेरीफाई किया। हम थर्ड ऑप्शन देखते हैं। थर्ड ऑप्शन कहता है कि देयर इज अ बाइजेक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई, एंड फोर्थ कहता है देयर इज अ सर्जेक्शन, सर्जेक्टिव फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई। देखिए, एक्स में आपके पास 3 एलिमेंट्स है, वाई में आपके पास 8 एलिमेंट्स है। तो एक छोटी कार्डिनलिटी से बड़ी कार्डिनलिटी वाले सेट तक ऑन टू फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता। मतलब एक्स से वाई तक कोई सर्जेक्शन नहीं मिलेगी एंड हेंस कोई बाइजेक्शन भी नहीं मिलेगी, शोइंग दैट कि थर्ड और फोर्थ ऑप्शन आपके पास एलिमिनेट हो जाएंगे एंड ऑप्शन नंबर 2 आपका इस केस में सही जवाब हो जाएगा। सो वी पॉजिटिवली होप कि क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी आपको बहुत ही अच्छे से समझाया होगा। अब इस क्वेश्चन के बाद हम आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को डिस्कस करते हैं।